दोस्तों, मस्जिद और वहाँ नमाज अदा करने के लिए एक ऐसे लड़के की कहानी आपको बताई जाएगी जिसको सुनकर हर ईमान रखने वाला शख्स सुभान अल्लाह कह उठेगा। और आज हम आपको बताएंगे कि जब किसी अल्लाह वाले पर कोई मुश्किल आ जाए तो अल्लाह कैसे अपने बंदे की मदद करने के लिए कोई ना कोई वसीला ज़रूर पैदा कर देता है। ये वाक़या भारत के पंजाब में रहने वाले एक मुसलमान लड़के का है जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल की होगी। ये नौजवान 5 वक्त का नमाजी था और नमाज को उसके वक्त पर अदा करता था और ये कोशिश करता था कि वो 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर अदा करे और इसी वजह से उसके दिन का ज़्यादातर वक्त मस्जिद में ही गुजरता था। वो नमाज पढ़ता, फिर जिक्र करता, कुरान पढ़ता और इबादत में मशगूल रहता। इस नौजवान का मस्जिद से लगाव देखकर गांव वाले और अहले इलाका ना सिर्फ इस पर रश्क करते थे बल्कि इसकी बहुत इज्जत भी किया करते थे। ये लड़का बहुत ही सादा, सिंपल और साफ जुबान वाला था। जो दिल में होता था वही जुबान पर होता था, इसलिए गांव के लोग इसके अखलाक के दीवाने थे। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा इसका छोटा भाई काफ़ी ज़्यादा दुनियादार और बहुत लालची किस्म का आदमी था। बाप की मौत के बाद उसकी ये कोशिश थी कि जो ज़मीन इसके बड़े भाई के हिस्से में आई है वो उस पर कब्ज़ा कर ले। अब उसकी हर वक्त ये कोशिश रहती थी कि किसी तरह से वो अपने बड़े भाई को चकमा देकर उसकी ज़मीन को हड़प ले, मगर वो अभी तक इसमें कामयाब ना हो सका था। दोस्तों, छोटे भाई ने सोचा कि मैं अपने बड़े भाई को, जो इसकी सबसे पसंदीदा जगह यानी मस्जिद है, अगर मैं इसे वहाँ जाने से रोक लूँ और उसके बदले में इससे ज़मीन मांगूँ तो मेरा काम बन सकता है और ये खुद ही मजबूर होकर मुझे ज़मीन देने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि उसके भाई को दुनिया में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो मस्जिद है और वो दुनिया में कुछ भी छोड़ सकता है लेकिन मस्जिद जाना नहीं छोड़ सकता और इसके लिए वो कोई भी कीमत अदा कर सकता है। आखिरकार इस छोटे भाई ने सोचा कि मेरा बड़ा भाई मस्जिद तो ज़रूर जाएगा, तो क्यों ना मैं इसी बात का फ़ायदा उठा लूँ। और फिर इसने एक प्लान बनाना शुरू कर दिया जिसका मकसद ये था कि वो किस तरह से अपने बड़े भाई को मजबूर करके उसके हिस्से की ज़मीन अपने कब्ज़े में कर ले। दोस्तों, ज़मीन के लालच ने इसे अंधा कर दिया था और इसी वजह से इसने मस्जिद में चोरी की और उसका इल्ज़ाम अपने बड़े भाई पर लगा दिया। अगले दिन जब बड़ा भाई नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाने लगा और अपने घर से निकला तो उसने कुछ अजीब सा महसूस किया। उसे कुछ नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। उसे ये महसूस हुआ कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन वो मस्जिद की तरफ बढ़ता गया क्योंकि उसकी नमाज को देर हो रही थी। वो ये नहीं चाहता था कि किसी सूरत मेरी जमात छूट जाए। और जैसे ही वो मस्जिद में दाखिल होने लगा तो पुलिस ने उसे रोक लिया और अंदर दाखिल होने से मना कर दिया। ये देखकर वो घबरा गया और सवाल करने लगा कि मुझे मस्जिद में जाने से क्यों रोकते हो, मुझे मस्जिद में क्यों नहीं जाने देते, क्या वजह है, मुझे क्यों रोक रखा है। पुलिस ने कहा कि तुम्हारे ऊपर मस्जिद का कीमती सामान चोरी करने का इल्ज़ाम है, इसलिए आप मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते। ये सुनकर वो नौजवान लड़का हक्का बक्का रह गया और डर गया। फिर परेशान होकर सोचने लगा कि आखिरकार अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुझ पर यह इल्ज़ाम लगा दिया गया है और ये इल्ज़ाम किसने लगाया होगा। वो ये सोच ही रहा था कि इतने में जो लोग वहाँ इधर उधर मौजूद थे वो जमा होने लगे और ये गवाही देने लगे कि ये लड़का तो बहुत ज़्यादा नेक है, इबादत गुजार है, किसी को तंग नहीं करता, ये तो रोज़ाना नमाज पढ़ने के लिए आता है, इस पर यह झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। लेकिन पुलिस ये कह रही थी कि इल्ज़ाम इसी पर लगा है और क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजरता है तो जो सामान चोरी हुआ है वो इसी ने चोरी किया होगा। दोस्तों, वो लड़का परेशान होकर पहले तो अपनी सफाई देता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसकी एक भी बात ना सुनी तो वो वहीं ज़मीन पर बैठ गया और अल्लाह को याद करने लगा कि या अल्लाह, मेरी मदद कर, इस मुश्किल वक्त से और झूठे इल्ज़ाम से मुझे बचा ले। दोस्तों, इसके बाद उसका छोटा भाई आया और उसे एक तरफ ले जाकर कहने लगा, ये सब मेरा किया धरा है, अगर तुम मुझे अपनी ज़मीन दे दो तो ठीक है, मैं वो सामान देकर तुम्हें बचा लूँगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर तुम सीधा जेल जाओगे। अभी ये बात चल ही रही थी कि अचानक एक बंदर आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और हैरत की बात तो ये है कि उस बंदर के हाथ में वही कीमती सामान होता है जो मस्जिद में चोरी हो गया था।
छोटा भाई का एकदम परेशानी से रंग उड़ जाता है। वो परेशान होकर ये सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, ये सामान तो सिर्फ मेरे पास था, अब ये बंदर के पास कहाँ से आ गया। ये सोचते हुए वो फौरन भागकर अपने घर जाता है और जाकर चेक करता है। वो ये देखता है कि जहाँ उसने सामान रखा था अब वहाँ पर कोई भी सामान मौजूद नहीं था। छोटा भाई ये समझ गया था कि ये कोई और ही ताकत है जो इसके बड़े भाई की मदद कर रही है। इसने ये पूरा प्लान तैयार किया था कि वो मस्जिद से सामान उठाकर लाया और उसको लाकर अपने घर में छिपा दिया, ताकि इल्ज़ाम बड़े भाई पर लगाएगा और वो मजबूर होकर या डर कर उसे अपनी ज़मीन का टुकड़ा दे देगा। लेकिन इस सामान को चोरी करने के बारे में सिर्फ यही जानता था और इसी को पता था कि सामान कहाँ पड़ा है। इसके अलावा किसी को भी इस जगह का पता नहीं था और अब वो सामान वहाँ से गायब हो चुका था। पुलिस को अब सब कुछ पता चल गया था कि सामान बड़े भाई ने नहीं बल्कि छोटे भाई ने चोरी किया है और अपने बड़े भाई की ज़मीन लेना चाहता है। उसको फौरन गिरफ्तार किया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। उधर बड़ा भाई अल्लाह का शुक्र अदा करता है और ये बताता है कि जो इंसान अल्लाह वाला होता है तो फिर अल्लाह भी उनका हो जाता है और मुख्तलिफ वसीले बनाकर उनकी मदद करता है। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।